Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. This is a introduction video of chapter first real numbers class 10th mathematics. रियल नंबर्स हैं क्या, इस चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करना है उसके रिलेटेड हम जहाँ पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की कि रियल नंबर्स क्या है। The numbers which can be represented on the number line are called real numbers. आप नंबर लाइंस पे जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो वो रियल नंबर्स होते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। इसका मीनिंग ये सभी क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर बोथ टाइप्स के नंबर हैं जी, रैशनल भी हैं और इरेशनल्स भी हैं। रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जिनमें रैशनल भी हो चाहे वो इरेशनल हो चाहे रैशनल हो, ये रियल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर हैं कि रियल नंबर्स हैं जी। देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल्स भी होते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं इनके अंदर दोनों टाइप्स के नंबर हो सकते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। अब रैशनल नंबर्स क्या हैं? ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are both integers and q is not equal to 0। जो नंबर p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q फॉर्म में लिख सकते हैं जिन नंबर्स को, p क्या है, इंटीजर्स। p और q दोनों इंटीजर्स हैं। p को देखें वो भी इंटीजर, q को देखें वो भी इंटीजर हो सकता है। और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, कि ये रैशनल नंबर्स हैं। अब क्या p बाई क्यू ही फार्म हो सकती है, कोई और फार्म नहीं हो सकती है? यस, हो सकती है। c बाई डी भी हो सकती है। आप उसको चाहे वो x बाई वाई फार्म में लिखो। मीन्स जब आप ऐसा लिख रहे हैं x बाई वाई, तो x और y क्या है, इंटीजर्स हैं, और y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर चाहे वो 0 हो, तो उनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 2/3, इसमें p क्या है, इंटीजर है, 2 जो है इंटीजर है, q 3 है, जे भी इंटीजर है, 1/5 जे भी इंटीजर्स हैं, 0। अब 0 जो है ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसकी जो p, जहाँ पे p जो आ रहा है वो 0 है और q क्या हो रहा है, 1 है। इसके 0 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1। किसी भी नंबर के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसलिए जहाँ पे q जो है वो 0 नहीं है। अगर हम इस प्रकार से लिखें 1/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट आता है कि रैशनल नंबर्स की और क्या डेफिनेशन हो सकती है। देखें कि जब आप रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी रैशनल नंबर की, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। या तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो टर्मिनेटिंग होगी, जहाँ क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि रिमाइंडर जो है वो 0 रहता है। जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे 1/10, यहाँ पे एग्जांपल ले ली मैंने, 1/10, जब आप 1 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रहेगा 0.1। रिमाइंडर क्या रहता है, टर्मिनेटिंग में 0 रहता है। किसी नंबर को, जैसे आप यहाँ पे ले लें 20 डिवाइडेड बाई 5, जब आप 20 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। मीन्स ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो जब हम डेसिमल एक्सपेंशन किसी की करते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जैसे यहाँ पे 1 को डिवाइड करें हम 3 से, तो यहाँ पे हम 1 को डिवाइड 3 से करना है, तो यहाँ पे 1.0 लगा लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास डेसिमल जो आ रही है एक्सपेंशन इसकी 0.33
3 आ रहा है, जहाँ से ये डिवाइड किया हमने इसको, तो 0.333 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, 3 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, जो रिपीट होता है डिजिट उसके ऊपर बार लिख देते हैं। तो जब 1/3 क्या हो गया, रैशनल नंबर है। और क्यों है ये, क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है 1/3। अगर इस प्रकार से देखें p/q फॉर्म भी है इसकी, अगर इसको देखें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है 0.3 रिप्रेजेंट हो रहा है बार के साथ, तो ये क्या आ गया, 0.3 भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट आता है कि रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या हैं, जो नंबर्स 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के जो नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, काउंटिंग नंबर जो हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इनमें सबसे छोटा जो है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, और लार्जेस्ट नंबर जो है वो कोई भी नहीं है, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। इसी प्रकार आते हैं होल नंबर्स के ऊपर। होल नंबर्स क्या हैं, जो नंबर्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो लार्जेस्ट क्या होगा, कोई भी नहीं जहाँ पे लार्जेस्ट होल नंबर होगा, क्योंकि इसकी कोई भी, इसको आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर्स तक इसको लिख सकते हो, इसलिए लार्जेस्ट होल नंबर जहाँ पे कोई भी नहीं है, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स होंगे जैसे -1 है, -2 है, -3 है, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, 4, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर्स, कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, ऐसे नंबर जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें, जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 ही हों, देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अब फैक्टर्स क्या हैं, ऐसा कह सकते हैं आप कि ऐसा नंबर जो अपने ही नंबर से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होगा, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कोई भी नंबर होगा इसका 1 जो है वो फैक्टर रहेगा। और उसके बाद जो भी नंबर है अगर अपने ही टेबल से डिवाइड हो रहा है तो दूसरा फैक्टर उसका हो गया, एक तो 1 हो गया, जैसे यहाँ पे 2, इसके 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, एक तो 1 से डिवाइड होता है तो इसलिए 1 इसका फैक्टर है, 2 से डिवाइड होता है तो 2 इसका फैक्टर है, तो ओनली 2 फैक्टर हो गए। जैसे 3 भी अपने टेबल में डिवाइड होता है, 5 भी अपने टेबल में डिवाइड होता है, और 1 तो हर एक का फैक्टर होगा ही, इसलिए इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। 7 आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो एक तो फैक्टर 1 हो गया, और जहाँ इसको नंबर इट सेल्फ से डिवाइड करें, 7 से ही डिवाइड करें, तो इसलिए दूसरा फैक्टर इसका 7 है। तो प्राइम नंबर्स क्या हो गए, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर्स। अब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जैसे देखें 4 के फैक्टर्स जो हैं जब 2 से ज़्यादा हैं, कैसे ज़्यादा हैं, देखें 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाता है, एक फैक्टर हो गया 1, 4 से भी डिवाइड होता है, दूसरा फैक्टर हो गया इसका 4, और 2 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसका 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। और जिन नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इरेशनल नंबर्स क्या हैं। अब जो नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, उनको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल √3, जितने भी स्क्वायर रूट नंबर होंगे, जिनके नंबर स्क्वायर रूट्स में होंगे और जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वो सभी क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 4 की,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो रैशनल में हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। तो इसलिए 4 जो है वो रैशनल नंबर है। 4 जो स्क्वायर रूट में रैशनल नंबर होगा, लेकिन रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार रूट 5, रूट 7, रूट 11 ये सभी क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे 1.01, 001, 001, इसमें क्या हो रहा है? इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। रिपीट भी नहीं रहा, कोई भी ब्लॉक जहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे 01 1 आ रहा है, लेकिन उसके बाद जहाँ पे 2 0 आ गई, तो रिपीट कोई भी ब्लॉक जहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद 3 0 है, फिर 1 है, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से आ गए? जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, जो भी रैशनल नंबर्स के अंदर नंबर आ रहे हैं, जैसे होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर्स, तो ये आगे रैशनल नंबर्स के अंदर। रैशनल्स और इरेशनल, इनमें कोई भी नंबर होगा तो हमारे पास क्या होंगे? वो रियल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर के अंदर जो स्टडी करना है हम उसकी बात करते हैं अब। नेक्स्ट हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब नाम से ही देखें इसको, डिवीजन यूक्लिड्स क्या है, डिवीजन क्या है, लेमा क्या है। यूक्लिड्स साइंटिस्ट हैं, डिवीजन रिलेटेड टू डिवीजन से है, लेमा क्या होती है? एक थ्योरम है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर satisfying a is equal to bq plus r is less than b, r is greater than equal to 0, कि r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी और लेस देन जो होगी b से। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या चीज़ है? आप प्रीवियस क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करते थे, जिसमें आपको ये होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 क्या है? डिवाइजर। 5 क्या है? डिविडेंड। और जब आप इसको डिवाइड करते हैं, 2 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4। और जहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, 5 में से 1 कितना आ गया? 1। 5 में से 4 निकाला, 1 आ गया। तो 1 क्या रहता है? रिमाइंडर, जो रिमेनिंग रह गया, रिमाइंडर। 2 क्या रहता है यहाँ पे? कोशेंट। अब देखें 5 से आपने डिवाइड किया 2 के साथ, आपके पास कोशेंट आ गया 2, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। डिविडेंड, जब आप डिविडेंड को लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्या रहता है? कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जहाँ पे जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा मीन्स थ्योरम, जो प्रूवन स्टेटमेंट है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर क्या रहता है? ए क्या हो गया? डिविडेंड। बी क्या है यहाँ पे? डिवाइजर। क्यू क्या है यहाँ पे? कोशेंट। और आर क्या है? रिमाइंडर। कभी भी आप लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस जब करते हैं तो रिमाइंडर जो है हमेशा क्या रहेगा? डिवाइजर से छोटा रहता है, कभी भी इक्वल नहीं होगा डिवाइजर के। डिवाइजर से छोटा रहेगा, लेकिन 0 से इक्वल हो सकता है और 0 के आगे 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन रहती है कि डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं होगा और ना ही उसके इक्वल टू होगा। अगर ऐसा आपका रहता है कि डिवाइजर जो है और जो रिमाइंडर है अगर वो इक्वल आते हैं, तो इसका मीनिंग आप डिवीजन जो है वो गलत कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, 7 से ही डिवाइड कर रहे हैं, सपोज आप 2 से, तो कुछ बच्चे अगर गलती से कर देते हैं, जब कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन होती है थोड़ी सी, जो नंबर बड़े होते हैं, सपोज आपने कर दिया 2 2 ज़ा 4, आपने ऐसा कर दिया, रिमेनिंग आपका कितना रह गया? 3। तो ये जो रिमाइंडर है इससे क्या आ गया?
बड़ा आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये गलत डिवीज़न है। या आप जैसे 15 को डिवाइड करें सपोज 5 से, 5 2 से आपने कर दिया गलती से 10 और 5 रिमाइंडर आ गया आपके पास। जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आ रहा है, जहाँ पे कोशेंट के, तो ये भी गलत है, क्योंकि रिमाइंडर और जो डिवाइज़र है, रिमाइंडर और डिवाइज़र कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे जो रिमाइंडर और ये डिवाइज़र, तो ये इक्वल आ रहे हैं इस वक्त, ऐसी कंडीशन नहीं होती है। तो जहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और ये किन नंबर्स के लिए होता है, डिवीजन प्रोसेस के लिए है, 2 नंबर्स के लिए है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है, इसके अंदर इसको हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। लेस देन बी मीन्स जो रिमाइंडर है वो किससे छोटा रहेगा, हमेशा के लिए डिवाइज़र से। तो इसमें हमारे पास लेमा क्या होगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, थ्योरम है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड फॉर प्रूविंग एन अदर स्टेटमेंट, कि थ्योरम का हम यूज करते हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट होता है एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज ए प्रोसीजर और फार्मूला फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमारे पास है जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, जहाँ पे हमने किया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में अब क्या डिफरेंस आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। जहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जब बात होगी तो क्या होगा, एक टेक्निक है टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जब होगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम 2 नंबर्स के लिए HCF फाइंड करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, कि किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का जब HCF फाइंड करना है तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर में हम HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हाउ टू फाइंड द HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैं आपको बताऊंगा, और रिलेटेड बाकी के जो इसके क्वेश्चंस होंगे उनकी वीडियो भी आप देख सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।